नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। इस चैनल के माध्यम से हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप तक हेल्थ रिलेटेड साइंस बेस्ड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएं डायरेक्टली मेडिकल एक्सपर्ट्स के थ्रू, ताकि आपका भविष्य सफल, सुंदर और सुखद हो। हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका एक ही कारण है ताकि लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाया जा सके। पूरा विश्व 7 अप्रैल को हेल्थ के बारे में बात करता है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। तो एज अ डॉक्टर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको हेल्थ के बारे में थोड़ा कुछ तो बताएं। मौका भी है, दस्तूर भी, तो हम हाजिर हो गए। हेल्थ के बारे में कैसे हेल्थ बढ़ाएं ये तो सब बताते हैं, बट हेल्थ क्यों बढ़ाना इंपॉर्टेंट है? करना क्या है हेल्थ बढ़ा के? क्यों सुबह जल्दी जल्दी उठें? क्यों एक्सरसाइज करें? क्यों डाइट कंट्रोल करें? सुबह आराम से सोने में कितना मज़ा आता है, बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाने से कितना सुकून मिलता है। इंसान जिंदा क्यों रहता है? सुख के लिए। तो जब सुख इन सब चीज़ों से मिल रहा है तो हेल्थ के पीछे क्यों भागना है? मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्यों ज़रूरी है, इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। तो आइए पहले एक नज़र डालते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। चलिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी उम्र बढ़ती है। दीर्घायु भव, आपने बड़ों के आशीर्वाद में सुना ही होगा, बट ये दीर्घायु, लंबी उम्र तब होगी जब हम हेल्दी रहेंगे। हम ज़्यादा समय तक उन लोगों के साथ रह सकते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। तो दूसरी बड़ी चीज़ है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब हम हेल्दी होते हैं ना, तो हम दुनिया की कोई भी जंग जीतने के लिए अंदर से तैयार होते हैं। तीसरा, जिंदगी में एक तकलीफ कम हो जाती है भाई। इतनी तकलीफें हैं कि स्कूल अच्छा मिले, नौकरी में प्रमोशन हो जाए, घर में फैमिली में सब सुखी रहें, पैसे बराबर आते रहें, इतनी सारी स्ट्रेस है जिंदगी में। तो एक हेल्थ को लेके नई स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है हमको? अगर हम एक तरफ से निश्चिंत हो जाए कि नहीं भाई, हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर तो हमारा साथ देगा ही देगा, तो हम बाकी फ्रंट्स पर अच्छे से लड़ सकते हैं। चौथा, आपका मेडिकल कॉस्ट कम हो जाता है। देखिए, आप जितना भी पैसा कमाते हैं, यदि आप बीमार पड़ गए ना, तो हॉस्पिटल, डॉक्टर्स ये सब पैसा ले जाते हैं कि आपकी पूरी कमाई हुई, सेविंग्स की हुई सब खत्म हो जाता है। तो अगर आप हेल्दी हैं तो ये सब फेरों से बच जाएंगे। अब आते हैं हम 5वें पॉइंट पे, लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन रक्षा पॉलिसी। ये जो पॉलिसी होती है ये भी आपको कम प्रीमियम पे मिलती है अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो। अब आप आजकल के ज़माने में देख ही रहे होंगे, हर तरफ ये IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बढ़ रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि लोगों में फर्टिलिटी कम हो रही है, प्रजनन क्षमता कम होती जा रही है। इसका एक इनडायरेक्ट फैक्टर है हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारी फर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी। हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी में बताया गया था कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी फर्टिलिटी या प्रजनन क्षमता बनी रहती है या अच्छी रहती है। आपकी विल पावर बहुत अच्छी रहती है। अब ध्यान दीजिए, जिस इंसान को सुबह 8 बजे तक सोने की आदत है, जिस इंसान को रोज बाहर जाके खाने की आदत है, अगर वो अब रेगुलर लाइफस्टाइल पे या हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहा है तो वो कितनी क्षमता, कितना कंसंट्रेशन, कितना फोकस लगा रहा है, उस इंसान का विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जब उसका विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा तो इस दुनिया की कोई ताकत उसको सक्सेस लेने से या उसको जो वो चाहता है वो हासिल करने से रोक नहीं सकती। इसीलिए अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करते हो तो आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप जब ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, सपोज आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस कम हो जाती है, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाती है, ना आप स्कूल में अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाते हो ना काम पर। तो यदि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप काम अच्छा कर पाओगे, आपके एम्प्लॉयर्स खुश रहेंगे, प्रमोशन भी अच्छा मिलेगा, तो आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी रहेगी। आप आने वाली जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओगे। अगर आज आप एक पूरी लाइफ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो तो आपकी आने वाली जनरेशन उसको फॉलो करने लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वही लाइफस्टाइल देखी है। बार बार बीमार होने की आपकी जो रिस्क होती है वो भी कम हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है, आप अपना ख्याल रख रहे हो, अपने शरीर का ख्याल रख रहे हो, तो आप बार बार बीमार भी नहीं पड़ोगे। अब इतने सारे फायदे मैंने आपको गिना दिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के, एक नुकसान बता दीजिए मुझे। तो जब इतने फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है, तो फिर इस चीज से भागना क्यों? इसको अपनाना चाहिए ना। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, आप मोटिवेट हो चुके हो कि आपको हेल्दी रहना है, बराबर। बट अब इस मोटिवेशन का करें क्या? तो अब आगे के वीडियो में हम ये देखेंगे कि लाइफस्टाइल को हेल्दी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
16 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। मैं पर्सनली इन 16 में से आई मेक श्योर कि एटलीस्ट 14 स्टेप्स तो हर दिन पूरे करती हूँ। तो वो मैं आपको बताऊंगी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हो, मैं कैसे हैंडल करती हूँ। हेल्दी लाइफस्टाइल जीना सबके लिए मुश्किल होता है, बट एक बार आदत लग जाती है ना तो ये बहुत ईजी हो जाता है। तो बस 21 दिन का टारगेट रखिए, 21 दिन इन सारे 16 स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट 14 तो करिए ही करिए हर दिन, और तब आपको समझ में आएगा कि अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो इसके क्या क्या फायदे आप लोगों को मिल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ऑयली खाना, बाहर का खाना, जंक फूड, रेस्टोरेंट से खाना मंगवा के खाना, ये सब हमें बंद कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। कैसे पॉसिबल है? जो फूडी लोग हैं उनके लिए खाना और टेस्टी खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चीज़ी, फ्राइड, ये सब चीज़ें उनके लिए, जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे लिए भी थी, मैं बहुत फूडी हूँ, बट ये कैसे कंट्रोल किया मैंने, अब वो बताती हूँ आपको। सबसे पहले आप बंद मत कीजिए। आप सपोज हफ्ते में 4 बार बाहर खा रहे हैं तो उसको 2 बार कर दीजिए। उसके बाद हफ्ते भर या महीने भर तक आप हफ्ते में 2 ही बार बाहर खाइए। एंड देन जब आप उससे कंफर्टेबल हो जाओ, जब वो आपको बॉदर ना करे, तब आप उसको रिड्यूस करके 1/4 कर दीजिए। मतलब हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार बाहर खाइए। एंड देन ग्रेजुअली आपको मन नहीं करेगा बाहर खाने का या फास्ट फूड ऑर्डर करने का। दूसरा टिप, जब भी आपको क्रेविंग्स हो रही हो कि आपको आज पानी पूरी खानी है या आपको आज पिज्ज़ा खाना है, आपको लजानिया खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो जो क्रेविंग्स होती हैं ये आइडियली साइंटिफिकली देखा जाए तो 3 से 5 मिनट के लिए ही रहती हैं। तो इस 3 से 5 मिनट के लिए आपको किसी और इंटरेस्टिंग काम में अपने आप को डाइवर्ट कर देना है। चाहे वो वीडियो गेम खेलना हो, चाहे टीवी देखना हो, या अपने पेट्स के साथ खेलना हो, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे ऐसी चीज़ में अपने आप को डाइवर्ट कर दीजिए। अगर 5 मिनट खत्म हो गए तो वो क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, वो ये कि अपने चीट मील के लिए फिक्स्ड डेज रखिए, फिक्स टाइमिंग रखिए। अपने दिमाग को भटकने मत दीजिए। अपने दिमाग और अपनी इच्छाओं के वश में आकर आप फास्ट फूड खाओगे या चीप मील करोगे तो वो गलत है। एक फिक्स डे रखिए, फिक्स टाइम रखिए, उस टाइम पे आप बाहर जाइए, अपना चीट मील कीजिए। अगर आपने अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करके आगे बढ़े तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ पर्सनली अपनी फूडी हैबिट्स को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। शुगर या रिफाइंड शुगर आपको 30 ग्राम से कम कंज्यूम करनी है एक दिन में। अब अगर कोई ओवरवेट है, ओबीज है, डायबिटिक पेशेंट्स है तो ऑल टुगेदर अवॉइड करना है। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि शुगर, जो फूडी लोग हैं उनके लिए शुगर बहुत ज़रूरी होता है। उनको चाय में शुगर चाहिए, उनको शुगर जूसेस में चाहिए, उनको केक्स, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम सब चीज़ पसंद होती है। कैसे कंट्रोल करनी है अपनी क्रेविंग्स? तो जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे आप फ्रूट्स खा लीजिए, क्योंकि क्रेविंग आपको मीठा खाने की होती है, आइसक्रीम खाने की नहीं। अगर उस टाइम पे आप फ्रूट खा लोगे तो आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल में आ जाएगी। आप नेचुरल शुगर जैसे मिल्क वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, हनी थोड़ा 1 चम्मच खा सकते हो। हाँ, बट जो भी खा रहे हो लिमिट में खाना। इसके अलावा आप हर मील के बाद रिलीजियसली जागरी या गुड़ का 1 टुकड़ा खा लीजिए। जब भी आप खाने के बाद कुछ मीठा खा लेते हैं, आपकी कुछ भी और खाने की इच्छा कंप्लीटली खत्म हो जाती है। तो आप रिलीजियसली खाने के बाद 1 छोटा टुकड़ा गुड़ का खा लीजिए एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तीसरा पॉइंट है, हमको नमक 5 ग्राम पर डे से कम खाना है। ऑन एन एवरेज एक इंडियन एडल्ट 9 से 12 ग्राम नमक खाता है एक दिन में। अब अगर हमको नमक कम करना है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? बेस्ट है, जो मैं खुद भी ट्राई करती हूँ, कि आप हर दिन ग्राम बाय ग्राम कम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7 चम्मच नमक खा रहे हो पूरे दिन में तो आप उसको 6.5 चम्मच नमक कर दो पूरे दिन के खाने में, एंड कंटिन्यू इट फॉर नेक्स्ट 1 वीक। इससे क्या होगा? एग्रेसिवली नमक कम भी नहीं होगा, आपको टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आएगा, और आप धीरे धीरे करके हर हफ्ते आधा ग्राम नमक कम भी करते जाओगे। ग्रेजुअली आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। सो ये बेस्ट तरीका होता है नमक कम करने का। डू ट्राई इट, ये बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अपनी हर मील को हम जितना हो सके बैलेंस्ड मील रखेंगे। बैलेंस का मतलब क्या होता है? प्लेट मेथड देखिए, आपकी प्लेट में आधी प्लेट होनी चाहिए फाइबर, जो कि सैलड्स वगैरह है। आधी प्लेट को 2 हिस्से में बांटेंगे। पहले हिस्से में आपका रहेगा प्रोटीन, दूसरे हिस्से में रहेगा कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन मतलब आपकी दाल या बीन्स हो गए, लेंटिल्स हो गए।
और कार्बोहाइड्रेट में रहेगी आपकी चपाती, भाकरी, राइस, वॉट एवर यू टेक। सो इस तरह से एक बैलेंस मील लेनी है आपको हर बार। अब यूजुअली होता क्या है, जल्दी जल्दी में हमको बैलेंस्ड मील सोचने का टाइम नहीं मिलता, फिर हमारे हाथ में जो आता है हम वो बना लेते हैं और खा लेते हैं। ये गड़बड़ है। इसको टैकल कैसे करना है? तो जब आप रात को सोने जाते हैं तो अगले दिन की मील को आप प्लान कर लीजिए। हार्डली 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट दीजिए, एक पेपर पे या एक रजिस्टर रख लीजिए अपना, उसमें आप नोट कर लीजिए कि मुझे कल नाश्ते में ये खाना है, ब्रेकफास्ट लंच में ये खाना है, डिनर में ये खाना है। एक बार प्लान्ड होगा ना तो आपका माइंड वैंडर नहीं करेगा और आप सुबह अगले दिन आराम से सेम खाना बना पाओगे। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नेक्स्ट 5वां, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। ओकेशनली भी अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली अल्कोहल में ओकेशनल वाली बात आती ही नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you will ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप धीरे धीरे वो बढ़ाते ही जाओगे। तो उससे अच्छा आप अल्कोहल को मत लीजिए। भरोसा रखिए, आपको जब अल्कोहल से कारण अगर तकलीफ हुई, सपोज लिवर में कुछ प्रॉब्लम हुआ या कोई और इश्यूज आया, तो ना आपके दोस्त, ना आपके बॉस, ना आपके कलीग्स, कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा। आपके एक्वेंटेंस भी आपको हेल्प करने नहीं आएंगे। आपकी लाइफ में जो प्रेशर रहेगा वो आपको खुद को झेलना पड़ेगा। तो किसी के भी दबाव में आके किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए किसी भी कारण से अल्कोहल मत लीजिए, वरना आप अपने आप को और अपने परिवार को एक मुसीबत में डाल रहे हो। 6वां पॉइंट है स्मोकिंग। अगेन सेम बात है, जब भी आप स्मोक करते हो, चाहे आप एक सिगरेट भी क्यों ना लो, उस एक सिगरेट से भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचने वाला है। तो उससे अच्छा किसी के प्रेशर में आके या अपने आप को कूल साबित करने के लिए या फनी साबित करने के लिए स्मोकिंग मत कीजिए। ये बहुत डेंजरस है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। स्मोकिंग एक टाइम बॉम्ब की तरह है। अगर आप एक सिगरेट भी ले रहे हो तो वो एक सिगरेट भी एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहा है, वो कभी ना कभी फटेगा। तो इसीलिए उससे दूरी बनाए रखिए अपने और अपनी फैमिली के लिए। 7वां पॉइंट, रोज एक्सरसाइज कीजिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स तो एक्सरसाइज करना ही चाहिए एंड मेक श्योर यू आर डूइंग इट विद सम पार्टनर और सम फ्रेंड। उसका एक कारण है, इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट 2 ही चीज़ की होती है, उसको अप्रिसिएशन चाहिए और उसका कॉम्पिटिटिव नेचर होता है। अगर आप एक पार्टनर या एक फ्रेंड के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप जब उसको बताओगे कि मैंने 10,000 स्टेप्स किए या मैंने आज 2 घंटे एक्सरसाइज की या मैंने आधा घंटे एक्सरसाइज की, और सामने वाला आपको बताएगा कि नहीं मैंने 12,000 स्टेप्स किए, तो आपको कॉम्पिटिटिव फील होगा एंड यू वुड वांट टू डू इट 12,000 द नेक्स्ट डे। ये एक चीज़ है। दूसरा, सामने वाला आपको बोलेगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने एफर्ट डाला और इससे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा एंड देन यू विल डू इट अगेन। सो आपकी एक्सरसाइज मेंटेन रहेगी। इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आई हैव अनदर थिंग फॉर यू। एक्सरसाइज को किसी ऐसी चीज़ से एसोसिएट कीजिए जो चीज़ आपको पसंद आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गाने सुनना पसंद है, आपको नेचर देखना पसंद है, पक्षियों की चहचहाहट, आपको पेड़ पौधे पसंद है, हो सकता है बहुतों को होते हैं। इसके अलावा आपको साइकिलिंग करना पसंद है, वॉट एवर इज दिस थिंग, मेक श्योर कि आपकी एक्सरसाइज के दौरान या एक्सरसाइज के पहले या एक्सरसाइज के बाद में ऐसी कोई चीज़ करें जो आपको पसंद है, ताकि आपके दिमाग को रिवॉर्ड वाली फीलिंग आए और वो बार बार उस चीज़ को करने के लिए आपको मोटिवेट करता रहे। इस तरह आपकी कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं होगी, जो एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th पॉइंट, आप रेगुलरली योगा कीजिए, क्योंकि योगा आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखता है, हेल्दी रखता है। 9th पॉइंट, जितना हो सके अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, स्पेशली जब आप डिप्रेस फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड आउट या लोनली फील कर रहे हो। साइंटिफिकली प्रूवन है कि इंसान जब अच्छे पॉजिटिव इमोशंस के साथ रहता है तो वो पॉजिटिव फील करता है। नेक्स्ट इज 10th पॉइंट इज, आपने हैंड हाइजीन, मास्क का प्रॉपर ख्याल रखिए। कोरोना के टाइम में हमने सबने सीख लिया है कि हाइजीन अगर अच्छा रहता है तो इन्फेक्शियस डिसीज कम होती है। अपने डॉक्टर्स के साथ रेगुलर चेकअप कराते रहिए। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोई और तकलीफ है, आपको टाइम टू टाइम अगर आप अपनी बीमारी को पकड़ के उसकी जांच करते रहेंगे तो आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, वो आपको तकलीफ नहीं देगी। इसीलिए अपने डॉक्टर्स की ज़रूर सुनिए। 12th पॉइंट, आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते रहिए। एनुअल हेल्थ चेकअप कराना एक अच्छी बात होती है। आपको हर साल पता चलता रहेगा कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हेल्थ एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है। आपको लाइफ टाइम हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए
मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर साल अपना एक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराओ, ताकि थोड़ा सा भी डिरेलमेंट हो तो आप उसको जल्द से जल्द पकड़ के उस पर काम कर सको। 13 पॉइंट, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए। आपकी बॉडी का 70%, 60 से 70% हिस्सा सिर्फ पानी है, तो इसीलिए यदि पानी कम होगा तो आप कुछ भी कर लो, आप हेल्थ अचीव कर ही नहीं पाओगे। आप जब भी स्ट्रेस में हो चलते रहो, क्योंकि चलने से आपका स्ट्रेस कम होगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 15 पॉइंट, एटलीस्ट दिन में हर दिन 10 मिनट आपको मेडिटेट करने ही है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। 16th एंड द लास्ट, गुड स्लीप हाइजीन को फॉलो करो, क्योंकि अच्छी नींद के बाद ही आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो। अब अगर अच्छी नींद के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है, ये मैंने बहुत अच्छे से अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिए। और एक अच्छी स्लीप, मेक श्योर दैट हर रात को आप एक अच्छी नींद लेके अगले दिन फ्रेश स्टार्ट करो। मुझे यकीन है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हेल्थ ज़रूरी क्यों है और हेल्थ बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है। अगर आपने आज तक हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया है तो भी कोई बात नहीं है, जब जागो तब सवेरा। अब आज से शुरू कर दोगे तो भी अच्छी बात है। कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स पर डालिएगा इसमें से क्या फॉलो करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढना चाहते हो। अगर आप मुझसे कोई हेल्प चाहते हो तो आप जानते हो आपको क्या करना है। इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।